Assalamualaikum, dear students. Today our topic is light. Dear students, as you know, a light is the form of energy which enables us to see the objects. आपको मालूम है ये जो लाइट है ये एनर्जी की फॉर्म है जो हमें मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए देखने के लिए। और जो ये लाइट है इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है ये स्ट्रेट चलती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। लाइट की जो है स्पीड वो बहुत ज़्यादा है। इट ट्रेवल्स एट ए वेरी हाई स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। दैट मीन्स लाइट की बहुत ज़्यादा स्पीड है। इट इज़ इमिटेड बाई ल्यूमिनस सोर्सेज सच एज सन, स्टार्स, कैंडल्स, लैंप। और जो ये लाइट है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, अपना लाइट सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, कैंडल, लैंप जो है ये अपनी लाइट छोड़ते हैं, इनको बोलते हैं ल्यूमिनस और यही प्रोड्यूस करते हैं लाइट। ये जो लाइट होती है ये इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये लाइट जो होती है ये डिफरेंट 7 कलर्स होती है। फॉर एग्जांपल रेड होती है, ऑरेंज होती है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और लाइट जो होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है और फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये बात भी याद रखो, लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। दैट मीन्स इट हैज़ ए बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हाउ डज लाइट ट्रेवल्स? ये लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लाइट सोर्स। और ये याद रखो, लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन चलती है फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से ये निकलते फिर ये सीधे चलते हैं। व्हेन इट हिट्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट सम लाइट इज अब्जॉर्ब्ड एंड द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। जब ये किसी ऑब्जेक्ट ओपेक ओपेक आपको मालूम है ओपेक वो चीज़ें होती हैं जिनमें लाइट पास नहीं होती। ऑन द बेस ऑफ whether this object is passes light, there are three types of meter. One is transparent, another is translucent, and third one is opaque. ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स हो जिनमें लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ी लाइट पास होती है, ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ओवरऑल कुछ भी लाइट पास नहीं होती। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स को ये हिट करती है तो सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ, और रेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा दैट लाइट रेज पास थ्रू इट इजली, तो फिर लाइट इजली इसके थ्रू पास हो जाते। इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट हो गया दैट मीन जिसमें थोड़ी लाइट पास हो जाती हो, तो सम लाइट कैन पास थ्रू, तो थोड़ी बहुत लाइट पास होते, बट द रेस्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, लेकिन बाकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। लाइट रे, द पाथ अलॉन्ग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे। वो पाथ जहाँ से ये लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है वो वे जहाँ से ये पास होती है उसको बोलते हैं रे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाई स्ट्रेट लाइन, और फिर उसको एंड एंड पे एरो रखते हैं। एरो का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये लाइट चल रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट रे। बीम ऑफ लाइट हम उसको बोलते हैं, बंडल ऑफ लाइट को हम बोलते हैं बीम। अगर ये रेज पार्लर होंगी तो उसको बोलते हैं पार्लर बीम। अगर ये एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। अगर ये फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट से ये एक दूसरे के साथ दूर होते जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, यानी कि एक दूसरे से दूर होना। और कन्वर्जिंग में एक सिंगल पॉइंट पे आना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जब ये लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो ये लाइट बाउंस हो जाती है। द बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द अब्रप्ट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज दैट स्ट्राइक्स द बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडियम। जब ये लाइट किसी चीज़ पे होती है तो ये बाउंस होती है, इस बाउंस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नॉर्मल क्या होता है? हम इमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस वायर रिफ्लेक्शन आकर्स, जहाँ से ये रिफ्लेक्शन वापस होती है यानी कि बाउंस होती है उधर, जब जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन सरफेस है और रे आ गई है तो यहाँ जो रे है
इसी पॉइंट से क्या है, रिफ्लेक्शन हुए। और इस पॉइंट पे जब हम 90 डिग्री डालते हैं पर मिनट तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। द राइज स्ट्राइकिंग द सरफेस, जो रे स्ट्राइक करते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज इनकमिंग रे। और जो फिर बाउंस हो जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे पे जो हम जहाँ पे ये दो बाउंस हो गए हैं तो वहाँ जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। बट आप याद रखो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होती है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय अ वाइट पेपर विद रफ सरफेस, जो रफ सरफेस इरेगुलर सरफेस से होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो पार्लर नहीं होते हैं इन केस ऑफ डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन, वाइल केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन दे आर पार्लर टू ईच अदर। आप देखो यहाँ स्मूथी शाइनी सरफेस है वह क्लियर रिफ्लेक्शन, यहाँ क्लियर रिफ्लेक्शन है। पार्लर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेड कलर जो है रिफ्लेक्टेड रेज, और रेड कलर है इंसिडेंट रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आल्सो गो पार्लर। बट इन केस ऑफ रफ आप देखो डल सरफेस है वह डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ जो है रेड कलर इंसिडेंट रे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पार्लर, तो हम ऐसे रिफ्लेक्शन को कहते हैं डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यहाँ अब आपको सुन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको जब रिफ्लेक्शन होती है तो दो लॉ बन जाते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है और नॉर्मल होती है वो एक ही प्लेन पे लाई करते रहते हैं। नंबर टू बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल आर जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। यहाँ आप देखो यहाँ एम एन है, पहला ये प्लेन है एम एन, पहला इंसिडेंट रे है एल पी, ये इंसिडेंट रे हैं। पी पे जब ये पहुंच गया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया पी आर, पी आर इज ए रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल हमने डाला है एट द पी दैट इज क्यू पी। और यहाँ इस नॉर्मल से दो एंगल बन गए, एक तो एक्स दूसरा वाई। एक्स को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस एंगल को बोलते हैं जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखो ये सेकंड लॉ बोलता है जो एंगल एक्स है वो एंगल वाई के बराबर होता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, आप देखो जो प्लेन मिरर हमारे पास घर में होता है तो ये जो ये है यहाँ प्लेन मिरर हमने डाला है ग्रीन कलर का। ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे हैं ये ऑरेंज कलर का है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड हो गई है। और जो नॉर्मल है हमें वो हमने ग्रीन कलर का डॉटेड डाला है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने जो आप देखो पिंक कलर का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वो होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान होता है। तो इन केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर्स आर यूज इट एज ए लुकिंग गिलास। हाँ, अगर हमें लुक करना है, अपने आप को देखना है, ज्वेलर्स में देखे, बार्बर्स में हम इस्तेमाल करें। दे आर यूज इट बाई बार्बर्स, जो बार्बर कटाई करता है वो यही इस्तेमाल करते हैं कि कस्टमर्स दे बैक व्यू, ताकि वो बैक हेयर कटिंग का देखे। दे आर यूज इट फॉर सिग्नलिंग बाय द स्कॉट्स एंड द आर्मी पर्सनल, ये सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड इन शॉप्स, आप देखोगे शॉप्स पे जो भी होते हैं ज्वेलर शॉप्स होते हैं वहाँ भी हम ये प्लेन मिरर ही इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेज ऑफ द सन। जो सोलर कुकर होता है उसमें भी यही प्लेन मिरर इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज लाइक कैल्डोस्कोप जो होता है उसमें भी हम ये प्लेन मिरर इस्तेमाल करें। दे आल्सो यूज्ड इन मेकिंग रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप में भी हम यही प्लेन मिरर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ हम आपको डायग्राम के ज़रिए एक चीज़ बताएंगे। दैट डायग्राम शो द रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है स्ट्राइक हुए हैं प्लेन मिरर में। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? आपको बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। इफ द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 17। यहाँ टोटल एंगल है, एंगल इंसिडेंट प्लस एंगल रिफ्लेक्टेड क्या है वो 17। आपको एंगल निकालना है कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा। तो आपको मालूम है कि एंगल इन आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू 70। तो 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज इज ए वन विच कैन बी फॉर्मड ऑन स्क्रीन। वो इमेज जो स्क्रीन पे हम बना सकते हैं, बन सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज, यानी कि रियल। इट इज़ प्रोड्यूस बाय रेज दैट कन्वर्जिंग एट द पोजिशन। ये उन रेज से बनती है जो कन्वर्जिंग होती है। अ वर्चुअल इमेज इज ए वन विच कैन नॉट बी फॉर्मड ऑन द स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे नहीं बनती। इट इज़ प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनती है। इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। याद रखो प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है? इट इज़ वर्चुअल। जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है वो वर्चुअल होती है, अपराइट होती है, लेटरल इन्वर्टेड होती है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका सेम साइज होता है जितना ऑब्जेक्ट होता है। और डिस्टेंस ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। और ये शेडो कैसे बनते हैं? हाउ आर शेडोज फॉर्मड? मैंने पहले बार लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन रेटिंग आउट फ्रॉम द लाइट सोर्स। लाइट सीधे चलता है। इफ द रेज आर ब्लॉक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अगर ओपेक कोई ऑब्जेक्ट आ गया ए शेडो फॉर्म्स, तो शेडो बन जाती है। वाइल लाइट कैन नॉट रीच। इफ द लाइट सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, मोर लाइट इज ब्लॉक्ड। अगर हम इसके करीब लाएंगे तो बहुत लाइट ब्लॉक हो जाएगी। एंड लार्ज शेडो इज फॉर्म, और शेडो जो है वो बन जाते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटर अपडेट्स।